नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। बलूचिस्तान एक ऐसा रीजन है जिसे अक्सर पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत कहा जाता है, लेकिन असली सच ये है कि ये जमीन खुद एक ट्रेजर बॉक्स का रिसोर्स है। यहाँ पर कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, रेयर अर्थ मेटल और नेचुरल गैस जैसे अनमोल खजाने बड़ी मात्रा में मिले हैं। लेकिन आयरनी देखिए, बलूचिस्तान के लोग खुद भूख, बेरोजगारी और पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं, जबकि उनकी जमीन के ये खजाने पाकिस्तान और फॉरेन पावर के लिए एक हनी ट्रैप बन गए हैं। इसी मुद्दे पर अब बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी कि BLF खुले तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ और साथ ही साथ ग्लोबल पावर को भी वार्निंग देते नजर आ रहा है। BLF का कहना है कि अब और एक्सप्लॉयटेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलोच रिबेल ग्रुप BLF ने अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में साफ कहा है कि चाहे पाकिस्तान या कोई भी विदेशी पावर, अमेरिका, चाइना या गल्फ कंट्री, अगर उनके बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज पर नजर डाली तो उनके रिजल्ट भुगतने पड़ेंगे। BLF के स्पोक पर्सन मेजर गोहरम बलोच ने ट्यूसडे को एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि बलोच आजादी संघर्ष कोई नया नहीं है, ये 75 साल से चल रहा है, एक हिस्टोरिक और लगातार मूवमेंट है। हम कोई आतंकवादी नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर हैं जो अपनी जमीन, रिसोर्स और आइडेंटिटी की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। यानी उन्होंने क्लियरली इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज दिया है कि बलोच स्ट्रगल कोई टेररिज्म नहीं है बल्कि एक नेशनल लिबरेशन मूवमेंट है। गोहराम बलोच ने अपने बयान में खासकर अमेरिका और चाइना का नाम लेकर उनकी पॉलिसी की आलोचना की। उनका कहना था कि वाशिंगटन जो खुद को डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का ग्लोबल चैंपियन बोलता है, अब वही पाकिस्तान के साथ नया माइनिंग डील करने जा रहा है। BLF ने इसे एक डबल स्टैंडर्ड बताया। BLF ने कहा कि अमेरिका की डील भी CPEC मॉडल जैसी होगी, जिसमें पाकिस्तान और चाइना ने ग्वादर पोर्ट और बलूच जमीन का यूज किया, लेकिन जिसका असली प्राइस लोकल बलूच लोग चुका रहे हैं। वहीं चाइना पर BLF ने आरोप लगाया कि वो बलूच फ्रीडम स्ट्रगल को टेररिज्म का लेबल देकर अपनी कॉलोनियल एम्बिशन छिपा रहा है। साथ ही साथ स्पोक पर्सन ने यह भी कहा कि चाइना एक फेल्ड एग्जाम्पल है और अब अमेरिका भी वही गलती करेगा। बलूचिस्तान किसी भी पावर के लिए एक दलदल साबित होगा। अगर देखा जाए तो यह वार्निंग सिर्फ अमेरिका और चाइना के लिए नहीं थी। BLF ने सऊदी अरेबिया और UAE जैसे गल्फ पावर को भी खुली वार्निंग दी है। साथ ही उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तक को एड्रेस करते हुए बोला कि अगर आप पाकिस्तान के साथ मिलकर बलूचिस्तान के रिसोर्स को एक्सप्लॉयटेशन करने की सोचेंगे तो इसका प्राइस देना पड़ेगा। ये जापान या आयरलैंड नहीं है, ये बलूचिस्तान है, यहाँ आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। उनका कहना था कि बलूचिस्तान कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है, यहाँ के गोरिल्ला फाइटर्स हर एक विदेशी इन्वेस्टर और एक्सप्लॉयटर के लिए एक चैलेंज बन जाएंगे। तो अब सवाल उठता है, आखिर क्यों सबकी नजर बलूचिस्तान पर है? इसका पहला कारण है मिनरल रिसोर्सेज। बलूचिस्तान में 7000 टन से ज्यादा कॉपर और गोल्ड के रिजर्व हैं। यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स जो हाईटेक और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए क्रूशियल हैं, वो भी यहाँ पाए जाते हैं। दूसरा है एनर्जी कॉरिडोर। ग्वादर पोर्ट की वजह से ये रीजन एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट बन गया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का बेस भी इसी प्रांत में है। तीसरा है जियोपॉलिटिकल राइवलरी। अमेरिका और चाइना दोनों ही मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते हैं और बलूचिस्तान एक गेटवे है जो दोनों के लिए क्रिटिकल है। लेकिन आयरनी यह है कि इन सब के बीच असली स्टेक होल्डर यानी बलूच लोग को हमेशा इग्नोर किया गया है। BLF के स्पोक पर्सन ने यह भी हाईलाइट किया कि उनका स्ट्रगल एक सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट है। वो कहते हैं, हमारे लोग 75 साल से अपनी जमीन और पहचान के लिए लड़ रहे हैं। हम चाहे पाकिस्तान हो या कोई फॉरेन पावर, किसी को भी अपने रिसोर्सेज लूटने नहीं देंगे। ये लाइन दरअसल बलूच स्ट्रगल का एक कोर पॉइंट है। उनका मानना है कि पाकिस्तान उनकी जमीन को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करता है और फॉरेन इन्वेस्टर इस एक्सप्लॉयटेशन को और बढ़ाते हैं। तो सवाल उठता है, आखिरकार आगे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा या नहीं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका और गल्फ पावर्स पाकिस्तान के साथ नए माइनिंग डील करते हैं तो डेफिनेटली बलोच इंसर्जेंसी और ज्यादा इंटेंस हो सकती है। ऑलरेडी BLF और दूसरे ग्रुप ने पास्ट में चाइनीज इंजीनियर्स, CPEC प्रोजेक्ट और पाकिस्तानी फोर्स पर अटैक किए हैं। अगर अब अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो बलोच ग्रुप का गुस्सा भी बढ़ेगा। साथ ही गल्फ कंट्री के अगेंस्ट भी वायलेंट एक्शन ले सकते हैं। यानी एक तरह से बलूचिस्तान नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन सकता है, जहां एक तरफ पाकिस्तान चाइना अलायंस होगा और दूसरी तरफ अमेरिका गल्फ अलायंस, लेकिन दोनों ही लोकल इंसर्जेंसी के टारगेट बनेंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का यह वार्निंग एक क्लियर सिग्नल है कि उनका मूवमेंट अब सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि ग्लोबल पावर के खिलाफ भी खुलकर सामने आ गया है। उनका कहना है कि जो भी पाकिस्तान के साथ मिलकर बलोच रिसोर्स को लूटने की कोशिश करेगा उसे रिजल्ट भुगतने पड़ेंगे। इससे एक बात तो क्लियर है, बलूचिस्तान की लड़ाई अब रीजनल से ग्लोबल स्टेज तक पहुंच चुकी है और इसके बाद भी अगर फॉरेन पावर ने इस ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर किया तो बलूचिस्तान एक जियोपॉलिटिकल वोल्केनो बन सकता है जो कभी भी फट सकता है। हालांकि BLF के इस सेक्शन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।